अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम क्लास। मैं हूं आपका टीचर सैयद बहुत। हम पढ़ रहे हैं कंप्यूटर साइंस और आज का टॉपिक है 2.2.3 रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर्स की बुक में डेफिनेशन भी है और ये बहुत ही स्मॉल सा टॉपिक है। अगर हम समझने के एंगल से देखें कि इसमें ज़्यादा डेप्थ या डिटेल में जाने की जरूरत नहीं पड़ती, बट मैं क्यों जाने लगा हूँ डिटेल में, मैं क्यों इतनी डिटेल से बताता हूँ टॉपिक्स ताकि आपके कॉन्सेप्ट बन पाएँ। देखें, एक बात है बड़ी मुझे अच्छी लगती है, बोर करने के लिए सॉरी स्टार्टिंग पे, लेकिन ये बताना ज़रूरी है। लाइक होने में और पढ़े लिखे होने में फ़र्क होता है। पढ़ा लिखा होना तो ये है कि आपको डिग्री मिल गई बोर्ड की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से सर्टिफाई कर दिया गया, सर्टिफिकेट दे के ये शख्स जो है ये पढ़ा लिखा है। बट वो लाइक है कि नहीं, वो समझदार है कि नहीं, उसे नॉलेज है कि नहीं, खाना खाते वक्त वो आवाज़ करता है या अपने बर्तन को साइडों से साफ रखता है कि नहीं, एटिकेट्स उसे आते हैं कि नहीं, जब वो किसी को कोई चीज़ पकड़ाता है तो किस तरीके से पकड़ाता है, छुरी को पकड़ाने का अंदाज़ पता है कि नहीं, किसी को प्लास पकड़ा रहे हो तो किस साइड से पकड़ा रहे हो, अगर किसी को चाय का मग देने लगे हो तो नीचे से साफ किया या नहीं। सो दीज आर द बेसिक थिंग्स विच आर एथिक्स एज नोन एज इन अवर सोसाइटी। बट ये लाइक लोगों के काम है। ठीक वैसे ही जब कोई स्टडी करता है तो लाइक में और पढ़े लिखे में सिर्फ एक फ़र्क है कि पढ़ा लिखा जो होता है वो सलंसर होता है, 3 इडियट्स वाला, और जो लाइक होता है वो रंशोदार शामुलदास चाँछड़ होता है। कि आपको पता होना चाहिए हम क्या पढ़ रहे हैं, हमें क्या समझ आया, हमें क्या सीखने को मिला। देखें, एक बेसिक सा डिफरेंस बता देता हूँ आपको कि जैसे एसी काम करता है, एयर कंडीशनर रूम का, तो हम ये जानते हैं कि अगर हमने उस पर टेम्परेचर सेट कर दिया 26, तो जैसे ही रूम का टेम्परेचर 26 होगा वो ट्रिप कर जाएगा। एक आम आदमी तो ये कहेगा कि हाँ यार वो ट्रिप कर जाता है, या हमें इस वर्ड को बताना नहीं आ रहा है, मतलब वर्ड नहीं आता। एक आम आदमी ये कहेगा कि ट्रिप कर जाता है, ये एसी का सिस्टम है। लेकिन जो लाइक लोग होंगे वो ये जानते होंगे, इसे क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम कहते हैं, जो एक छोटी सी चिप और सेंसर होता है एयर कंडीशनर के अंदर लगा दिया जाता है। अब देखिए, एक वर्ड का फर्क आया और लाइक आदमी और आम आदमी के बीच का फर्क हो गया। तो लाइक आदमी बनना है हमेशा, आप सबने कोशिश करनी है सीखने की, वर्ड्स को सीखने की, समझने की भी और सीखने की भी। तो मैं भी कोशिश करता हूँ टॉपिक को सिखाने की। तो लेट्स बिगिन इट। रिलेशनल ऑपरेटर, रिलेशनल वर्ड से ही शो हो रहा है ऐसा ऑपरेटर जो कम से कम दो लोगों के बीच में होगा। देखो, ऑपरेटर्स कुछ होते हैं जो एक सिंगल वैल्यू, सिंगल ऑपरेंड पे भी लग जाएंगे। आप कहेंगे सर सिंगल ऑपरेंड पे कैसे कोई चीज लग सकती है? अगर एक वैल्यू है +5, ठीक है, अगर मैं उसके ऊपर अप्लाई कर देता हूँ माइनस सिंबल, ठीक है, तो इसने इस चीज को क्या चेंज नहीं कर दिया? बिल्कुल कर दिया। तो इससे क्या पता चला कि माइनस सिंबल जो है, माइनस ऑपरेटर जो है, अरिथमेटिक ऑपरेटर, ये तो सिंगल ऑपरेंड पे भी काम करेगा। लेकिन रिलेशनल ऑपरेटर्स जो होते हैं गाइस, ये सिर्फ और सिर्फ हमेशा 2 ऑपरेंड पे काम करेंगे, सिंगल ऑपरेंड पे काम नहीं करेंगे। तो ये बेसिक बात आपने याद रखनी है। मैंने बोर्ड भर दिया है सिखाने के लिए। शुरू करता हूं डेफिनेशन से। कंपेयर करते हैं, ये क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं 2 वैल्यूज ऑफ, डिटरमाइन द रिलेशनशिप बिटवीन वैल्यूज। अब इसका मतलब क्या? ये जो बात लिखी हुई है आसान लफ्जों में समझा देता हूं। एक बच्चे की एज है 15 और एक की एज है 18। हमने कहा तुम बड़े हो तुम छोटे, किस बेस पे कहा? उनकी एज की साइज की बेस पे। तो ये हमने क्या किया, हमने कंपेयर किया 2 वैल्यूज को। क्या करने के लिए? रिलेशनशिप उन दोनों के बीच का बताया कि ये छोटा है और ये बड़ा है। ये रिलेशनशिप ही शो कर रहा है ना कि ये छोटा भाई है, ये बड़ा भाई है। तो हम 2 वैल्यूज के बीच में जो रिलेशनशिप शो करते हैं वो उनकी वैल्यूज की बेस पे करते हैं। यहाँ पे यूज होते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स। आई थिंक ये एग्जाम्पल अच्छी है, आपको याद भी रह जाएगी और माइंड में भी रहेगा कि रिलेशन से निकला रिलेशनल ऑपरेटर्स। लेकिन ये समझाने के लिए बस इस तरह कर रहा हूँ। दूसरी लाइन क्या लिखी है? आइडेंटिफाई ईदर। ये भी आइडेंटिफाई करते हैं द वैल्यूज आर, के वैल्यूज क्या हैं, इक्वल हैं, नॉट इक्वल हैं। इस तरफ से इधर आ जाइएगा, ये बस उधर को लिखा हुआ है। क्या आइडेंटिफाई करते हैं? आइडेंटिफाई करते हैं कि वैल्यूज इक्वल हैं, नॉट इक्वल हैं, ग्रेटर देन हैं, लेसर देन हैं एक दूसरे से। ये बात सबसे इंपॉर्टेंट थी, एक दूसरे से, यानी कि ये 2 वैल्यूज के बीच में जब हम कंपैरिजन करेंगे तो ये 4 रिजल्ट्स पॉसिबल है। यहाँ तो वो वैल्यूज इक्वल होंगी, यहाँ इक्वल नहीं होंगी, यहाँ ग्रेटर होगी एक दोनों में से कोई, यहाँ लेसर होगी दोनों में से कोई एक। तो ये कुछ सिचुएशंस हैं जो लिखी हुई हैं बुक में भी। ये आपके पास प्यारा सा टेबल बना होगा जिसमें शो हो रही होंगी कि हमारे पास ये कुछ सिचुएशंस हैं जो बन जाती हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स के अकॉर्डिंग। ये मैं बात बाद में करता हूँ कि ये क्या क्या है, और ये वैसे पढ़ी जा सकती है आसान सी। लेकिन मैं जो बात बताना चाहता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट वो ये है कि रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या करते हैं? बूलियन एक्सप्रेशन को शो करते हैं। व्हाट इज मीन बाय बूलियन एक्सप्रेशन? और मैंने यहाँ पे ब्लू कलर में अलग से लिख दिया, आप नोट भी कर पाओ आसानी से और समझ भी पाओ। व्हाट इज मीन बाय बूलियन एक्सप्रेशन? यहाँ पे पहले एक बात करते हैं कि रिलेशनल ऑपरेटर करते क्या हैं। ये तो हो गया बुक की डेफिनेशन के हिसाब से, ये भी बुक की डेफिनेशन ही है, लेकिन असल बात ये है परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन 2 ऑपरेंड्स। ये बात आपने माइंड में रखनी है, मैंने पहले भी डिफाइन की थी
कि रिलेशनल ऑपरेटर्स हमेशा परफॉर्म करते हैं क्या, ऑपरेशन किसके ऊपर, टू ऑपरेंड्स पे। इसमें एक ऑपरेंड नहीं, दोनों चाहिए। कंपैरिजन जब भी होता है दो वैल्यूज के बीच में होता है। ऐसा तो नहीं हो सकता मेरा कंपैरिजन मुझसे ही, नो। आपका जो भी चीज होती है उसका कंपेयर जब किया जाता है तो किसी दूसरी चीज का होना जरूरी होता है, ठीक है। टू ऑपरेंड्स एंड रिजल्ट इन बूलियन एक्सप्रेशन। बूलियन एक्सप्रेशन में हमें रिजल्ट मिलता है। अब बूलियन एक्सप्रेशन कहते किसको हैं, एक ऐसा आंसर जो या तो ये हो या वो हो। अब इसका क्या मतलब हुआ, जो या तो ट्रू हो या फॉल्स हो। जैसे हमने स्टार्टिंग पे 9th क्लास में भी पढ़ा था कि हम प्रोपोजिशन को सीखा था हमने, कि प्रोपोजिशन क्या होती है, जो चीज ट्रू भी हो सकती है फॉल्स भी हो सकती है। वी विल गेट मैथमेटिक्स, वी विल गेट 100% मार्क्स इन मैथमेटिक्स। तो ये प्रोपोजिशन है, ये ट्रू भी हो सकती है फॉल्स भी हो सकती है। तो इसी तरीके से हम ये लिख दें कि आई विल गो टू स्कूल टुमारो, तो ये भी प्रोपोजिशन हो सकता है, ट्रू हो सकता है बारिश हो जाए या खुदा ना खास्ता किसी की तबीयत खराब हो जाए, मेरी ही तबीयत खराब हो जाए, तो ये क्या है, प्रोपोजिशन। तो यहाँ पे बताया ये जा रहा है कि बूलियन परफॉर्म करते हैं रिलेशनल ऑपरेटर ऐसा ऑपरेशन, परफॉर्म करते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स ऐसा ऑपरेशन जो रिजल्ट में, जो टू ऑपरेंड पे होता है और रिजल्ट में हमें क्या मिलता है, बूलियन एक्सप्रेशन। बूलियन एक्सप्रेशन किसे कहते हैं, जब कोई चीज या तो ट्रू हो या फॉल्स। यानी अगर ट्रू आंसर आया तो बूलियन एक्सप्रेशन है, फॉल्स आंसर आया तो बूलियन एक्सप्रेशन है। बूलियन एक्सप्रेशन किसे कहते हैं, या तो आंसर ट्रू आएगा या तो फॉल्स, तीसरी कोई चीज नहीं आएगी। अच्छा, मैंने रेड में यहाँ पे एक और चीज लिख दी। एमसीक्यूज में कई बार बोर्ड वाले टेढ़ा मेढ़ा काम करते हैं कि आपका मार्क्स खाना चाहते हैं या ड्रैकुला बन के, तो आपने नंबर बचाने हैं। याद रखना है बूलियन एक्सप्रेशन में 1 रिप्रेजेंट करता है ट्रू को और 0 रिप्रेजेंट करता है फॉल्स को। जुबान लड़खड़ा गई, इट्स ओके। आई होप आपको टॉपिक समझ आ रहा है। अब मैं सिंबल्स की तरफ लौट के आता हूँ। बेसिक सी बात है, डबल इज इक्वल टू का सिंबल यूज किया गया है यहाँ पे। याद रखिएगा कभी भी सिंगल इज इक्वल टू नहीं डालना। क्यों, हम जानते हैं इसे क्या कहते हैं, इसे असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। ये वैल्यू असाइन करने के लिए वेरिएबल को यूज होता है, तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। जब हम डबल इज इक्वल टू डालेंगे तो हम ये गिनेंगे कि ये कौन सा ऑपरेटर है, ये इज इक्वल टू ऑपरेटर, ये इज इक्वल टू ऑपरेटर। ये बात माइंड में रखनी है। तो वो अभी बुक में ना कुछ एग्जांपल्स भी हैं, मैं कोशिश करूंगा बोर्ड पे इसको इरेज करके वो एग्जांपल्स लिख के वो भी करवा दूं ताकि आपको और बेटर वे में समझ आए। ओके, तो डबल इज इक्वल टू लिखेंगे तो इसको यूज किया जाता है इक्वल टू ऑपरेटर के तौर पे। फिर आ गया नॉट इक्वल ऑपरेटर, यानी साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन और साथ इज इक्वल टू का सिंबल। तो ये चीज क्या कहलाती है, नॉट इक्वल। वो लिखा हुआ है, वैसे दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, मैं पहले इसको डिफाइन कर देता हूँ फिर हम आगे चलते हैं। नॉट इक्वल सर कहाँ यूज होगा, सर इसका तो कोई काम नहीं है। हर चीज का कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ यूज होता है। देखिए आप एक इंजीनियरिंग में प्रोग्राम बना रहे हैं, आपको कंपनी ने कहा कि सॉफ्टवेयर बनाओ, पूरे पाकिस्तान को ये मैसेज जाना चाहिए, सिर्फ जो लोग लाहौर के रीजन में हैं उन्हें नहीं जाना चाहिए। हम पूरे पाकिस्तान को इन्वाइट कर रहे हैं सिवाय इस्लामाबाद के। चलो इस्लामाबाद को एक्सक्लूड कर लेते हैं, निकाल देते हैं इस प्रोग्राम में से, कि हम एक ऐसी सिम लॉन्च कर रहे हैं जो पूरे पाकिस्तान में चलेगी सिवाय इस्लामाबाद के। यहाँ हम इन्विटेशन मैसेज सेंड करना चाहते हैं पूरे पाकिस्तान को, बस इस्लामाबाद को नहीं बुलाना चाहते। तो अब आप क्या करोगे, अब आप नॉट ऑपरेटर यूज करोगे, नॉट इक्वल ऑपरेटर यूज करोगे। आप लिख दोगे कि नॉट इक्वल में इस्लामाबाद ना आए, यानी इस्लामाबाद नॉट इक्वल, बाकी सारे आ जाए। तो ऐसी जगह जहां पे किसी एक को बाहर निकालना हो तो वहां पे हम नॉट इक्वल लगा देते हैं कि ये हमें नहीं चाहिए, बाकी सब आ जाए। आई होप अब आपको आइडिया कुछ ना कुछ जरूर हो गया कि हर चीज कहीं ना कहीं जरूर यूज होती है। ग्रेटर देन का सिंबल और लेसर देन के सिंबल से आप वाकिफ हो कि जिस तरफ डक, ये जो हमारी डक है, इसका मुंह जिस तरफ खुला होता है वो साइड बिग होती है, जिस तरफ चोंच बनी होती है वो साइड स्मॉल होती है। तो दो सिंबल हैं, ग्रेटर देन और लेसर देन। आखिरी बात करते हैं फिर हम एग्जांपल्स की तरफ भाग जाएंगे। पेपर मैथमेटिक्स में ग्रेटर देन इक्वल टू ऐसे लिखते हैं, लेसर देन इक्वल टू ऐसे लिखते हैं, पर कंप्यूटर साइंस में ऐसे नहीं लिखते। कंप्यूटर साइंस में दोनों को अलग अलग लिखते हैं क्योंकि ऐसा कोई सिंबल ही नहीं है कीबोर्ड पे, बटन ही नहीं है, आप कहाँ से बनाओगे। तो अगर कोई कहता है ग्रेटर देन डालो तो आप कहोगे यार ये तो बटन ही नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है। तो ग्रेटर देन लिखने का तरीका क्या होगा कि ग्रेटर का सिंबल और आगे इज इक्वल टू का बटन, ठीक है। ऐसे ही लेसर देन और इक्वल टू दोनों, यानी कि इन दोनों को इकट्ठा लिखना होगा। अगर यही चीज ग्रेटर देन इक्वल टू होती तो ग्रेटर देन ऐसे इक्वल टू लिखते, लेसर देन इक्वल होती लेसर देन और आगे इक्वल लिखते। तो आई होप आपको लिखना भी आ गया और समझ भी अच्छे से आ गया। जहां पे थोड़ी सी भी कंफ्यूजन हुई है, वीडियो को पीछे करके अच्छे से देखो, टॉपिक को अच्छे से समझो कि ये काम कैसे हो रहा है। और ऑलराइट गाइस, जल्दी से हम एग्जांपल्स को देख लेते हैं। इनमें से कौन सी ट्रू और कौन सी फॉल्स आपको तो पहले पता हो गया, या देखते ही पता चल रहा है आपको। आई नो यू आर जीनियस। 5 इज इक्वल टू 5, दोनों बराबर हैं। देखिए इज इक्वल टू सिंबल यहाँ पे ये वाला यूज नहीं हो सकता, मैं फिर रिपीट करूंगा, दिस इज नॉट वैलिड हेयर बिकॉज दिस सिंबल इज यूज एज ए assignment operator in C language. So we can't be able to use as a equal to operator. We have to put double is equal to when we want to use equal to operator.
आई होप आप बात को अच्छे से समझ रहे हो। इज इक्वल टू ऑपरेटर में हमेशा 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 सी लैंग्वेज में डबल इज इक्वल आएगा। सिंगल इज इक्वल हमेशा एज ए असाइनमेंट ऑपरेटर यूज होगा। तो जब भी दो वैल्यूज का रिलेशन शो करना है कि ये दोनों बराबर हैं, दो जुड़वा भाई हैं, तो दोनों की एज क्या है, इक्वल, तो हम कौन सा सिंबल यूज करेंगे, इज इक्वल टू। ठीक है, सिंपल इज इक्वल टू नहीं, डबल इज इक्वल टू। ओके, ये इज इक्वल टू। ओके, 5 इज नॉट इक्वल टू 7 ऑफ कोर्स। अच्छा, ये ट्रू हो गया, ठीक है जी, पहली स्टेटमेंट ट्रू हो गई। 5 इज नॉट इक्वल टू 7, तो 5 7 के बराबर नहीं है, एक 5 साल का एक 7 साल का, तो ये भी तो ट्रू है। हाँ, 5 7 के इक्वल नहीं है। अगर वो कहता 5 7 के इक्वल है तो ये होता फॉल्स। ओके, 5 7 के इक्वल नहीं है, तो ये क्या हो गया, ट्रू। 5 इज ग्रेटर देन 7, तो क्या 5 ये ग्रेटर को शो करता है ना, डाक का मुंह खुला जिस तरफ होता है वो वैल्यू बड़ी होती है। मैंने पहले भी बताया कि जिस तरफ होगा खुला हुआ वो ग्रेटर होगी, जिस तरफ चोंच होगी वो स्मॉलर होगी। तो 5 इज ग्रेटर देन 7, नो, दिस इज फॉल्स। ओके, 5 इज लेसर देन 7, या दिस इज ट्रू, क्योंकि 5 जो है वो छोटा होता है। अच्छा जी, 5 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 5। अब इसमें क्या करें, इसमें तो दो ऑप्शन आ गई, या तो ग्रेटर की बात करो या इक्वल की। ये क्या बात हुई, तुमने दोनों क्यों बता दिया। 5 5 से बड़ा तो नहीं हो सकता, लेकिन बराबर हो सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में हम देखेंगे प्रीसीडेंस ज्यादा किसकी, अहमियत ज्यादा किसकी है, किसकी अहमियत ज्यादा है। तो जो सिंबल पहले आ रहे हैं ना, उनकी अहमियत ज्यादा है। मेरी बात समझ। अच्छा चलो, आसान लफ्जों में ऐसा कर देता हूं कि इन दोनों में से कौन सी चीज ट्रू लग रही है आपको, इज इक्वल टू ट्रू लग रहा है, तो बस आप इसको ट्रू कर दो। अगर दोनों में से एक भी चीज ट्रू है तो ट्रू कर दो। आई होप आपको मेरी बात समझ आ रही है थोड़ी बहुत। हाँ, ओके, इधर चलते हैं। यहाँ पे वो कह रहा है 5 इज लेसर देन, पहला ही झूठ हो गया। 5 लेसर क्या 5 4 से छोटा है, नहीं, ये तो फॉल्स हो गया। और इज इक्वल नहीं, दोनों नहीं, तो दोनों चीजें फॉल्स हो गई, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, फॉल्स। यहाँ पे इज इक्वल टू तो कम से कम ट्रू हो रहा है, तो हमने इसको ट्रू इस बेस पे कह दिया कि हाँ इज इक्वल टू तो है 5 5 के, ग्रेटर नहीं है पर इक्वल है। यहाँ पे कहा 5 छोटा है और बराबर है 4 के, 4 के, दैट इज बोथ आर फॉल्स। ये भी फॉल्स बात है, ये भी फॉल्स बात है, तो दोनों मिलके क्या कहलाएंगी, फॉल्स। आई होप आपको कुछ ना कुछ जरूर आइडिया हो गया होगा इस लेक्चर से। बाकी प्लेलिस्ट आपको अवेलेबल है, सीक्वेंस में लेक्चर्स को सारों को देखो, अपने दोस्तों को भी सिखाओ, जितना नॉलेज मिलता है उन्हें भी दो, दोस्तों सबको दो, क्लास फेलो से हेल्प लिया भी करो, उनकी हेल्प किया भी करो, दोस्तों की भी, कजन्स की भी, जहाँ से जितना ज्ञान मिलता है बटोरो और सीखो और लाइक आदमी बनो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा आप सबको बेहद खुश रखे और बहुत कामयाब करे। खूब मेहनत करते रहिए लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ। अल्लाह हाफिज़ क्लास।